जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। हाय गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी सीरीज के तहत एक नया पार्ट लेकर प्रस्तुत हुए आपके सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस पार्ट में कोशिका यानी सेल के विषय में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछ जाते हों। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कोशिका। फ्रेंड्स, कोशिका क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी किसे हम कोशिका कहते हैं, क्या डिफिनीशन है। हम देख पा रहे हैं कोशिका सेल जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर की सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई होती है, जीवों के शरीर को निर्माण करने वाली इकाई, वो भी सबसे छोटी, उसे कहते हैं कोशिका यानी कि सेल। जैसे किसी भी मकान का निर्माण ईंटों से होता है, तो उस मकान के लिए ईंट जो है वो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। सिमिलरली एक ह्यूमन बॉडी किसी जीव के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, उसकी बॉडी को निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिका क्या होती है इसे आप समझ पाए होंगे, यानी कि जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। फ्रेंड्स, कोशिका के तहत कुछ पॉइंट हैं, उनको हम बारी से देखेंगे। पहला पॉइंट है कोशिका की खोज। फ्रेंड्स, कोशिका की खोज जो है सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। फ्रेंड्स, कोशिका से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका का अध्ययन। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी के तहत। फ्रेंड्स, कोशिका का नेक्स्ट पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका। फ्रेंड्स, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, उसका नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में PPLO, माइकोप्लाज्म या PPLO। एंड ये होती सबसे छोटी कोशिका। और बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडा जो एग होता है वो अपने आप में केवल 1 कोशिका होती है, सिंगल कोशिका होती है। और हम जानते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा अंडा होता है, इसलिए ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, दोनों पॉइंट, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म एंड सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबी कोशिका। फ्रेंड्स, सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ये ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, इनका काम होता है, इनके फंक्शन होता है बहुत सारी शरीर से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। जैसे किसी भी घर में एक वायरिंग होती लाइट की, और वो वायरिंग जो है पूरे घर में बिजली को पहुंचाने का काम करती है। सिमिलरली हमारे शरीर में बहुत ही बारीक बारीक जो है कोशिकाओं का जाल फैला होता है, और वो कोशिकाएं जो हैं पूरे बॉडी से सूचनाओं को इकट्ठा करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। एक वर्क होता है तंत्रिका कोशिकाओं का। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका होती तंत्रिका कोशिका। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट हमने यहाँ चर्चा की कोशिका के विषय में, समझ में आया होगा। तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी ब्रांच के तहत। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये,
नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्म, जिसे शॉर्ट में पीपीएलओ कहते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। एंड नेक्स्ट सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। फ्रेंड्स, आई होप ये सही सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी, कौन से पॉइंट हैं सेल थ्योरी के तहत और सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी दो वैज्ञानिक स्वान एंड स्लाइडेन ने सन 1838 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दो वैज्ञानिक स्वान एंड स्लाइडेन। किस सन में? सन 1838 में दो वैज्ञानिक स्वान एंड स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वान एंड स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत के तहत कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए, कौन कौन से पॉइंटों के बारे में जानकारी दी? पहला पॉइंट दिया कोशिका सिद्धांत से संबंधित, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। फ्रेंड्स, स्वान एंड स्लाइडेन के अनुसार कोशिका सिद्धांत के तहत पहला पॉइंट दिया गया कि प्रत्येक जीव, ईच एनिमल की जो उत्पत्ति है वो एक कोशिका, सिंगल कोशिका से शुरू होती है। कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी जंतु हो सकता है, जब उसकी शुरुआत होती है तो केवल सिंगल कोशिका के थ्रू ही उसकी शुरुआत होती है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका सिद्धांत से संबंधित, जीव का शरीर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकता है। सिंगल कोशिका से भी एक जीव बन सकता है जैसे अमीबा, और एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं, जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, उसे कहते हैं बहुकोशिकी। तो बहुत से जीवों का निर्माण बहुकोशिकी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एक मानव भी बहुकोशिकी, बहुत सारे जीव बहुकोशिकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कोशिका के चारों तरफ ये झिल्ली होती है, इसे मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली ये। और उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। उनमें से एक कोशिकांग होता है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस, ये केंद्रक कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। ये केंद्रक है। तो फ्रेंड्स, कोशिका का जब निर्माण होता है तो केंद्रक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 3 पॉइंट कोशिका सिद्धांत के तहत आपको समझ में आए होंगे। जाइगोट कोशिका। फ्रेंड्स, जाइगोट कोशिका क्या होती है? जाइगोट कोशिका, जब किसी भी ह्यूमन मानव का जन्म होता है, मानव की उत्पत्ति होती है, तो जो पहली सिंगल कोशिका बनती है उसे कहते हैं जाइगोट कोशिका। मानव की उत्पत्ति जब प्रारंभ होती है, जो पहली कोशिका बनती है, फर्स्ट सेल, उसे कहते हैं जाइगोट कोशिका। तो मनुष्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कोशिका को कहते हैं हम जाइगोट कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, कोशिका के प्रकार हमने 2 आधार पर कोशिका का क्लासिफिकेशन, कोशिका का विभाजन किया है। पहले इसको देखते हैं। कोशिका यहाँ पर आपको 2 प्रकार की दिख रही है, एक जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल कहते हैं, और एक पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल कहते हैं। एनिमल सेल, जो भी एनिमल जिन कोशिकाओं के बने होते हैं, जो भी जंतु, चाहे मानव हो चाहे कोई जानवर हो, जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें कहते हैं जंतु कोशिका। और जो पेड़ पौधे हैं वो जिन कोशिकाओं के बने होते हैं उन्हें कहते हैं पादप कोशिका। फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। कोशिका 2 प्रकार की, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। फ्रेंड्स, कोशिका का एक दूसरा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण है, वो भी केंद्रक के आधार पर। कोशिका का क्लासिफिकेशन न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के आधार पर देखा जाए तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक।
फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको दिमाग में रखना होगा कि कोशिका केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फिर इनमें दोनों में क्या अंतर होता है, इस आधार पर इनके क्लासिफिकेशन किया गया है। फ्रेंड्स एक रफ डायग्राम मैंने कोशिका का नीचे बनाया हुआ है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। फ्रेंड्स यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है। उस कोशिका को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम अपने आप में अगर पूछा जाए ह्यूमन इंसान मानव किस कोशिका से बना है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो बना है यूकैरियोटिक। इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे जंतु और पौधे। सभी जंतु, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो सभी जंतु और पौधे यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए क्योंकि इसमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके मध्य में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक का अभाव होता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से कौन से जीव बने होते हैं, उनके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, और नीले हरे शैवाल। जीवाणु, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात इनके शरीर की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत सारे कोशिकांग एक कोशिका के अंदर उपस्थित हैं। कौन कौन से कोशिकांग हैं और कौन से क्या कार्य करते हैं, इसकी चर्चा हम एक अगले पार्ट में अपनी चर्चा की कोशिका के विषय में। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। फ्रेंड्स यदि हम मानव शरीर की बात करें इन ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो अगर इस मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर में इन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जिसे ओवा कहते हैं। ये फीमेल में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवा जो कि फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो होती है शुक्राणु, इसे स्पर्म कहते हैं, ये मेल में पाई जाती है। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपका कमेंट मेरे लिए आपका फीडबैक होगा। फ्रेंड्स जैसा मैं लास्ट में कहता हूँ कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। तो फ्रेंड्स बात को याद रखना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।